हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। जिस भर्ती का हमें 5 सालों से इंतजार था, फाइनली वो भर्ती आ चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी गई है। गाइस, हमने आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की नई भर्ती कल एक वीडियो लाई थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की कटिंग, जहां पर टोटली बताया गया था कि 5,696 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। तो फाइनली वो ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दी गई है दोबारा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है और दोनों बार हटाया गया है। क्योंकि मैंने बार बार चेक कर रहा था, एक बार हटाया, फिर से पब्लिश किया, दोबारा कुछ देर बाद क्या किया, हटा दिया गया। तो फाइनली मैं आपको ऑफिशियल लेकर आया हूँ, फिर से नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आरआरबी भोपाल का ऑफिशियल साइट पे डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि CN01/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ने कमाल की वैकेंसी निकाली है भाई साहब। 5 साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे ना, खुश हो जाओगे, गदगद हो जाओगे, इतनी बड़ी पोस्ट पर वैकेंसी निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा सरकार ने कितना बड़ा पोस्ट भर्ती निकाला है। चलिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और इसमें मैं बात करूंगा कि टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी निकाली गई है कि रेलवे क्या कर रही है स्टूडेंट के साथ, कैसा मजाक कर रही है, सब कुछ मैं बताता हूं इसमें। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2018 के बाद पहली बार देखने को मिल रही है आरआरबी एलपी यानी कि लोको पायलट की इस वैकेंसीज का। हालांकि उस साल जब वैकेंसी आई थी तो एलपी के साथ साथ यहाँ पर टेक्नीशियन भी मेंशन था, आरआरबी लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। देख लो ये वैकेंसी, ये टोटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इसकी ऑनलाइन फॉर्म 20 जनवरी, कल से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 20 जनवरी से लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। तो मौका मत छोड़ना, जितने भी स्टूडेंट हैं बम्पर अप्लाई करो, कट ऑफ इतना पहुंचा दो कि रेलवे वाले सपने में भी ना सोच सकते कि बच्चे की तैयारी इतनी जबरदस्त थी और हमने उसे क्या दिया है, एक 2 रुपए वाला कैंडी पकड़ा दिया है, चॉकलेट नहीं। नहीं, देख सकते हैं इसकी डेट के बारे में, जो कि विंडो ऑफ इतना जो करेक्शंस की होती है मॉडिफिकेशंस का, 20 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक मतलब करेक्शन कर सकते हो। ये वैकेंसी है भैया, बहुत बड़ी पोस्ट है एएलपी की। अगर मैं बात करूं, हर एक आईटीआई स्टूडेंट का ड्रीम होता है यार कि लोको पायलट कासो बन सके, और रेलवे ने बखूबी वो पोस्ट निभाई है। कितनी बड़ी पोस्ट है, देख सकते हैं 5,696। रेलवे ने कितना भद्दा मजाक किया है हर एक स्टूडेंट के साथ। गाइस, 3 लाख भर्ती खाली है। ये वैकेंट में दिखाते हैं कि हमारे पास 1.5 लाख पोस्ट है जो भी वैकेंट है, 3 लाख अपकमिंग है। तो सोचो कहाँ गई वो 1.5 लाख। बहुत बड़ी खुशखबरी दिया है रेलवे ने 5,696 पोस्ट पर ये लोको पायलट की फॉर्म के लिए। ओके गाइस, खैर क्या ही कर सकते हो यार, रेलवे स्टूडेंट के साथ मजाक करती आई है हर बार, जब से मैं देख रहा हूँ कि 2019 के बाद से। ओके, और इसमें क्या किया है, आरपीएफ की वैकेंसीज को 2500 कर दिया गया है, ये भी आपको पता ही होगा। एज देख लो, एज में बढ़ा दिया गया 18 से 30 साल। तो एज वालों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है। पहली बार जो लोको पायलट की निकाली गई थी 2018 यानी कि पिछली बार में, तो 18 से 28 साल एज लिमिट थी, बट इसमें 18 से 30 साल रखी गई है। ओके, तो यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसीज क्या है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। जब वैकेंसी निकाली गई है तो अप्लाई तो करना बनता ही है ना भैया। वैकेंसी कितनी भी निकाली गई है, हमें तो जॉब चाहिए, तो ज़रूर अप्लाई करो। गवर्नमेंट के साथ क्या है कि लड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, भर्ती बढ़ाने के लिए जो करना होगा हम सभी साथ मिलकर करेंगे। चाहे हम हो, आप हो, या फिर जो भी क्रिएटर से कोई भी हो, हम लोग सब साथ मिलके ज़रूर आप सभी कैंडिडेट के लिए, आप सभी कैंडिडेट के लिए, हम अपने लिए, ये चीज़ हमारी लड़ाई होगी गाइस। चाहे आप आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, डजेंट मैटर, ये हमारी लड़ाई है और सब मिल के लड़ेंगे और फाइनली वैकेंसीज को लेकर, एज को लेकर, हर चीज़ में जीत हासिल करेंगे। तो टेंशन मत लें, ध्यान से फॉर्म ज़रूर भरें। फॉर्म निकाली गई है तो फॉर्म भरें पहले। ओके, एज मैंने बता दिया, एज में रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी, तो एज से लेकर कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होगा वो आपको पता है। तो इसमें मान लो कि 3 स्टेज होता है। ओके, फर्स्ट स्टेज होगा आपका सीबीटी जो कि स्क्रीन बेस पे होता है। दूसरा सेकंड सीबीटी होता है जो आपका मेंस पेपर होता है, उसी के बेस पे आपका एग्जाम्स होगा। देन आपका होता है सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कि साइको टेस्ट होता है।
सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस ध्यान से हम बताएंगे ए टू जेड, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। 2018 में जब फॉर्म निकाली गई थी जिसका 2019 में एग्जाम, क्या क्या उसमें जो है क्वेश्चन किस टाइप का था, किस टॉपिक से था। सबसे पहले देख लो, जो भी फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेशन चार्ज लगेगा 500 रुपये। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जितने भी एसटी एससी वीमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये लगेगा। चाहे पीडब्ल्यूडी हो, ट्रांसजेंडर हो, सबके लिए 250 लगता है। जिनमें से एग्जाम्स देने के बाद आपको 400 रुपये रिफंड हो जाता है, और लड़कियों और एसटी एससी वालों के लिए पूरे 250 रुपये रिफंड हो जाते हैं। जैसा कि सिलेबस मैंने आपको बताया कि इसमें 3 तरह का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। फर्स्ट होता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 में जो भी कैंडिडेट पास होंगे उनके, ये सिर्फ स्क्रीनिंग बेस पे होता है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। ये सीबीटी 2 तक आपको पहुंचाएगी। ओके, सीबीटी 1 में क्या पूछा जाएगा, 75 मार्क्स मैक्सिमम होता है, 60 मिनट का टाइम होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ मिला के मैथमेटिक, मेंटल एबिलिटी, हर एक चीज़ यहाँ पर होती है। सब कुछ मैं बताऊंगा, इसको केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ। जनरल साइंस होता है, जनरल अवेयरनेस होता है। देन सीबीटी 2 यानी कि मेंस आपका होगा। मेंस जो पेपर होगा गाइस, यही आपका मेन पेपर होता है। इसमें जितना अच्छा मार्क्स लाओगे वही आपका मैटर करता है कि आपकी लोको पायलट जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सीबीटी 2 में अलग अलग पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो आपका होता है टोटल ड्यूरेशंस की, अगर मैं बात करूँ इसमें टोटल अलग अलग मिला के नहीं, टोटल तो 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का 175 क्वेश्चन होता है। पार्ट ई में आपका होता है 100 क्वेश्चन 90 मिनट का। पार्ट बी आपका होता है 60 मिनट का, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, पार्ट ये आपका जो होगा पास आउट के हिसाब से सबके लिए अलग अलग होता है, चाहे जनरल ओबीसी। सिलेबस यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। ये चीज़ मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सिलेबस आपका है क्या। घबराना नहीं, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। एक बात सभी कैंडिडेट से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का फॉर्म फिल किए, तैयार हो जाइए। स्टडी मटेरियल आपको 1 दिन के बाद जस्ट ही मिलने वाली है। ओके, तो उसको ज़रूर ले लेना, वो प्रीवियस पेपर पे बेस्ड होगा यहाँ पे। इसमें जो पार्ट 2 होता है गाइस, सीबीटी 2 एग्जाम्स, वो सीबीटी 2 का पार्ट 2 जो होता है वो आपका ट्रेड से रिलेटेड होता है। तो जो भी आपका ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, वायरमैन, आर्मेचर, कोल वाइंडर, आरएनसी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, फिटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएनएसी हो गया, हीट इंजन, मिल राइट मेंटेनेंस, तो ये सारे ट्रेड वालों के लिए ये होती है। और अपने अपने ट्रेड में आपको मास्टर बनना होगा लोको पायलट का एग्जाम्स निकालने के लिए। उसके बाद सीबीटी 2 आप निकल जाती है। देन आपका सीबीएटी होगा, जो आपका एक साइको टेस्ट होता है। तो साइको टेस्ट का प्रिपरेशन अगर आप 15 दिन भी कर लें तो आराम से ही निकल सकती है। अगर एक अच्छे कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये निकल गई तो समझो आप लोको पायलट बन गए, ट्रेन आप चला सकते हो भैया। यानी कि आपकी ड्रीम कोई जॉब आपकी जो है हाथों में होगा। बस यही है, एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करना होगा। अब थोड़ा अप्लाई कौन कर सकता है, इसको ध्यान से सुनना, एलिजिबिलिटी ध्यान रहे। असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती है लेवल 2 की 19,900, सैलरी वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रहे ओनली 10th पास नहीं अप्लाई कर सकता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास चाहिए, प्लस आपका आईटीआई होनी चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। आपने एनसीबीटी, एससीबीटी कहीं से भी कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड ध्यान दो, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, उसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, कोल बाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएनएसी। ओके, तो इतने सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट हैं जो आईटीआई नहीं किए हैं, सीधा 10th पास किए हैं, प्लस एनएससी है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है। तो आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप की हो, आखिर रेलवे में किया हो, डीआरडीओ में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने आईटीआई भी नहीं किया, एनएससी भी नहीं किया है, तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, 10th पास करके आपने डिप्लोमा कर रखी हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या फिर इंजीनियरिंग्स में, तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग्स में। अदरवाइज आपने वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कर रखी हो, प्लस आपने आईटीआई से कर रखा है, तो बेशक ये भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नॉट यहाँ पे बताया गया डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबव द ऑल्सो एप्लीकेबल, यानी जो डिप्लोमा करके डिग्री किया है वो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी। कहीं पर डाउट है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी बताई गई है भैया, तो जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हो। हर एक डिवीजन है, जैसे वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद,
अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी 238 है। अजमेर में हो गया नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 238, बेंगलोर में 473, भोपाल में वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल दोनों आता है 219 और 65 है। भुवनेश्वर में 280 है। बिलासपुर में वैकेंसी ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं एसएससीआर में यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है तो 1192 है, इसमें 124 है। चंडीगढ़ में 66 है, चेन्नई में 148 है, गोरखपुर में 43, गुवाहाटी में 62, जम्मू एंड श्रीनगर में 39 है। कोलकाता में 2 रिवीजन आता है, ईस्टर्न रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे में 254 है और आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में 91 है। साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि रांची जोन सब का आता है। मालदा में टोटल 161 और 56 वैकेंसीज। मुंबई में अच्छी पोस्ट है फिर 26, 110 और 411 है क्योंकि सेंट्रल वेस्टर्न और साउथ सेंट्रल दोनों आ जाता है यहाँ पे। मुजफ्फरपुर में 38 वैकेंसी है, पटना में 38 है, प्रयागराज की वैकेंसी अच्छी है 241 और 45 करके। फिर आपका नहीं जाता है रांची से भी यहाँ पे वैकेंसी ठीक है, A153 153 वैकेंसी। सिकंदराबाद में वैकेंसी 199 और 559, सिकंदराबाद में भी ज़बरदस्त है। सिलीगुड़ी की वैकेंसी 67 है, तिरुवनंतपुरम की टोटल 70 है सदर्न रेलवे में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5696। पोस्ट कन्फर्म है भैया 5696। अब हम रेलवे से सवाल ज़रूर करेंगे क्या हुआ उस 1.5 लाख भर्ती का। भैया आपने 2500 तो निकाल दी आरपीएफ की और 5696 निकाल दी आपने लोको पायलट की, बाकी की पोस्ट कहाँ है? सो गाइस जो भी पोस्ट निकाली है रेलवे से सवाल पूछना या फिर ट्विटर कैंपेनिंग करना, भर्ती बढ़ाने के लिए आंदोलन करना, ये तो बाद में होता रहेगा। सबसे पहले जाके आप फॉर्म फिल करो, जो भी ब्रांच से रिलेटेड हो, जिस भी डिवीज़न में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने जोन को सेलेक्ट कर लें, आप अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। मान लीजिए मैं आपको अप्लाई करना है भोपाल में, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, तो अपनी कैटेगरी देखो कि भैया मेरी कैटेगरी ओबीसी है, तो ओबीसी देखेंगे कि वेस्टर्न रेलवे में कितना वैकेंसी है। तो इसके अनुसार ही अपना ट्रेड और अपने जोन के वाइज साथ साथ क्या करना है कि आपको अपना कैटेगरी वाइज देखकर ही फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, कहीं पर भी डाउट ना हो, आराम से फॉर्म अप्लाई करें। ओके, बात रही गई जिसकी मैं बात कर रहा था टेक्नीशियन की वैकेंसीज का, तो यही हम सवाल रेलवे से ज़रूर पूछेंगे, चाहे आरटीआई लगाना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े ट्विटर के ज़रिए कि टेक्नीशियन की भर्ती कहाँ है। लेकिन हाँ, हालांकि गुड न्यूज़ आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि टेक्नीशियन की भर्ती आएगी गई, ध्यान रहे। एएलपी की अलग अलग वेस वाइज देगा, इस बार एएलपी की अलग वैकेंसी निकाली गई है, तो टेक्नीशियन की भी अलग भर्ती होगी और टेक्नीशियन के लिए एक सेपरेट रिक्रूटमेंट आएगी, वो भी 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। एएलपी की 5696 पोस्ट निकल सकती है, तो टेक्नीशियन की कितनी निकलेगी आप अंदाज़ा लगाते हो? ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा, हमको नहीं लगता 10,000 या 12,000 से ज़्यादा निकालेगी ये। फिर भी देखते हैं क्या होता है, सब कुछ ऑफिशियल आने तक पता चल जाएगा। भर्ती के लिए क्या करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, उस पर टेंशन ले लेना, सभी मिलके हम लोग प्लान बनाएंगे, उस पर ध्यान करना। ओके गाइस, तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।